तो दोस्तों बढ़ रहे हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये क्वेश्चंस में हो सकता है अपने को थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ कि इस मेहनत से आप लोग प्लीज़ मत भागना। आप अपनी कॉपी उठाना और साथ साथ में ही वीडियो रोकते रोकते लिखते चलना और इनको सॉल्व करते चलना। कुछ एक जो क्वेश्चंस हैं वो खास हैं, मैं आपको मार्क करा दूंगा और उनकी प्रैक्टिस आप हो सके तो बाद में 2 बार या 3 बार 4 बार कर लेना, तो आपके सारे डाउट्स ही खत्म हो जाएंगे। और ये चैप्टर जो है ना, ये बेस है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ। तो सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, फोर्थ चैप्टर जब हम पढ़ेंगे, तो आपको ये अगर अच्छे से पढ़ा हुआ होगा तो वहां दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, क्योंकि सारों में केमिस्ट्री में केमिकल इक्वेशंस का एक खेल है। तो आ जाइए शुरू करते हैं। तो पहला हम ले रहे हैं पेज नंबर 6 से, और यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, जो अलग अलग क्वेश्चंस है वहाँ पर गैस, लिक्विड, सॉलिड कहीं पर लिखा होगा, कहीं पर नहीं लिखा होगा। मैं आपको ये कह रहा हूँ, अभी हमारा उद्देश्य उसको नहीं लेकर के साथ में चलना है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। दिमाग पर आपको बहुत ज़्यादा उसके लिए जोर नहीं लगाना है। हमें किस बात पर ध्यान देना है? समीकरणों को संतुलित करने पर। आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन, ये जो पेज नंबर 6 का है, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखो। बड़ी सिंपल सी बात है, थोड़ा स्पीड में करेंगे। तो पहला जो है उसमें हमें दिया है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है H2 गैस मिलती है, और क्लोरीन जो है वो Cl2 गैस मिलती है। और इसके बाद ये कह रहा है ये दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं? हाइड्रोजन क्लोराइड। आपको पता है ये हाइड्रोजन जो क्लोराइड है या अम्ल होता है, एसिड होता है, HCl। अब हमें क्या यहाँ सीखना है कि भैया यहाँ हाइड्रोजन 2 हैं और क्लोरीन भी 2 है, लेकिन ये तो एक एक ही है। तो अगर हम आगे 2 लगा दें तो हाइड्रोजन भी 2 हो जाएंगे और क्लोरीन भी 2 हो जाएंगे, हमारा काम खत्म हो जाएगा। आपके दिमाग में एक सवाल यहाँ चलेगा कि यार हमको याद कैसे रहेगा कि H2 है, Cl2 है, यहाँ कोई 2 1 नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चंस करेंगे ना तो आपको एक प्रैक्टिस सी हो जाएगी, आपको दिमाग में रह जाएगा कि हाँ इसको ऐसे ही लिखते हैं, एक आइडिया भी हो जाएगा और एक लॉजिकल जो अप्रोच है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। जो सेकंड है वो कह रहा है बेरियम क्लोराइड। तो बेरियम आपको पता है Ba होता है, क्लोराइड के लिए आपको पता है क्लोरीन होगा इसमें। अब जो बेरियम है ना, थोड़े बेसिक्स आपको इस तरह से याद रखने पड़ेंगे कि जो दूसरा वाला आवर्त है उसमें कौन कौन आता है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और ये बेरियम। ये रहा हमारा बेरियम। तो ये दूसरा, इसका मतलब क्या है? इन सबकी जो वैलेंसी है वो कितनी है? 2। और मैं क्रॉस कर रहा हूं सीधे ही, बिना उसको ऊपर नीचे लिखे। इसकी जो संयोजकता है उसको Cl के साथ लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे 2। और Cl की जो संयोजकता है वो आप कैसे ध्यान रखोगे? Cl कहां दोस्तों? 17वां जो समूह है ना हमारा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और बाकी काम नहीं आएगा हमारे। तो यहां तक ले रहे हैं। तो क्लोरीन आप देखिए 17 नंबर पे, इन सब की जो वैलेंसी है वो 1 है, और 1 भी कैसे? -1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो क्लोरीन की 1 है तो 1 यहां आएगा, और 1 हम लिखते नहीं। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बन गई। तो ये 2, और जो मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा आप याद ही कर लीजिएगा। अगला है बेरियम क्लोराइड, जो है वो एल्यूमिनियम सल्फेट से मिल रहा है। तो एल्यूमिनियम सल्फेट मतलब Al, और सल्फेट होता है दोस्तों SO4। अब ये जो SO4 है ना, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। SO4 एक पॉली एटॉमिक आयन है, या इसको आप यूं समझें, पॉली का मतलब होता है बहु, और एटॉमिक मतलब परमाणुवीय। और अगला वर्ड है आयन। आयन का मतलब तो आयन ही है, मतलब जिस पर कोई ना कोई चार्ज है। तो SO4 क्या है? पॉली एटॉमिक आयन, मतलब इसमें बहुत सारे एटम हैं। कितने एटम्स हैं? 5 परमाणु हैं इसमें। और ये एक आयन है। आयन क्यों है? कि इसकी जो वैलेंसी होती है वो होती है -2, मतलब ये कितने इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है? 2। इसके ऊपर चार्ज होता है -2। तो आप देखो, इसको मैं आपको बना के दिखाई देता हूं एक बार, यहां फिर मिटा देंगे इसको वापस। एल्यूमिनियम जो होता है उसकी वैलेंसी होती है 3, और ये कैसे? आप इसके बाद ही अगर लिखना चाहें इसको, तीसरे समूह में हमारे पास एल्यूमिनियम आता है, और वो भी मैग्नीशियम के बाद में। तो मैग्नीशियम 12 नंबर पे होता है, ये 13 नंबर पे होता है। तो अगर 13 नंबर पे है, आपको 20 तक या 30 तक जो परमाणु क्रमांक है वो याद है, तो आपको फट से ध्यान आ जाएगा कि एल्यूमिनियम 13 पर है।
पहले जो इसका कोश है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 और तीसरे में 3 चले जाएंगे, तो इसकी जो संयोजकता हो जाएगी वो 3 होगी। और SO4 को आप यहां लिखेंगे कि भाई SO4, और इसका सीख लिया हमने कितनी है संयोजकता 2, -2 नहीं लिखते, 2 ही लिखते हैं। यहाँ पर क्रॉस करके जब लिखेंगे तो हमको लिखेंगे Al2SO4। अभी SO4 पूरा का पूरा कितनी बार लेना है अपने को, 3 बार, ये पूरी चीज 3 बार आएगी। तो इस तरह से इसको पढ़ते हैं ब्रैकेट थ्राइस या Al2SO4 होल माना पूरा, कितनी बार, थ्राइस, तो इसको पढ़ेंगे Al2SO4 होल थ्राइस। ये इस तरह से लिख दिया, इसको मैं मिटा रहा हूं। इससे हमें क्या मिल रहा है, तो यहां लिखा है बेरियम सल्फेट, बेरियम वापस से लिख दिया, SO4 वापस से लिख दिया। अब आप यही प्रैक्टिस कर लो कि बेरियम है 2 वैलेंसी, तो वो 2 दरअसल लिखेंगे यहां इस तरह से, और SO4 की भी है 2 वैलेंसी, तो 2 लिखेंगे यहां। तो दोनों जगह जब सेम होता है तो हम लिखते नहीं है, हटा देते हैं। तो सूत्र क्या है, सिर्फ और सिर्फ बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस साथ साथ में हमें कह रहा है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये हो जाएगा एल्यूमिनियम और फिर हो जाएगा क्लोरीन। तो अब आप देखो एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, तो लिख देंगे यहाँ, क्लोरीन की है 1, तो लिख देंगे यहाँ, तो AlCl3 हमारे पास बन जाएगा। असल में ये टारगेट नहीं, हमारा टास्क है इसको संतुलित करना। तो देखो संतुलित कैसे देखोगे आप, जैसे पूरे में सबसे बड़े में ये देख लेते हैं अपन, तो 3 चौक 12, यहाँ पर 12 ऑक्सीजन है, और इस तरफ अगर ऑक्सीजन को आकर अपन चेक करें तो यहाँ तो केवल 4 ही ऑक्सीजन है तीर के इस तरफ उत्पादों में। तो हम क्या कर सकते हैं, 3 जो है ना वो यहां लगा सकते हैं, तो 3 4 बार देखेंगे तो ये भी ऑक्सीजन को कितना कर देगा, यहाँ पर 12। अगर हम अब और कुछ चेक करें, जैसे बेरियम को चेक करें, तो यहाँ बेरियम हो गए 3, लेकिन यहाँ तो 1 ही है, तो यहाँ 3 लगा देंगे, तो बेरियम 3 हो गए यहाँ पर। अब वापस चेक करते हैं हम, Cl को चेक कर लेते हैं, तो Cl यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं, 3 2 6, और यहाँ पर तो Cl 3 ही है, 3 को फिर आगे 2 लगाना पड़ेगा, 2 3 6 हो जाएगा यहाँ पर। समझ आ रही है बात। और इसी तरह से एल्यूमिनियम तो यहाँ 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है, सल्फर यहाँ पर 3 है, ये देखो पूरी चीज 3 बार है ना, तो 3 सल्फर है, और यहाँ पर भी सल्फर अब तो 3 ही है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमारे पास। तो इस तरह से हो गई हमारी रासायनिक समीकरण जो है संतुलित। ये जो दरअसल अपना मेथड है ना, इसको अपन बोलते हैं हिट एंड ट्रायल विधि। हिट एंड ट्रायल का मतलब हिंदी में अगर हम समझे तुक्का मार विधि, तो आपको तुक्का लगाना है, 2 लगा के देख लेते हैं, 3 लगा के, और फिर चेक करना है कि सही है कि नहीं है। फिर अगर गलत है तो मिटाओ उसको, फिर कुछ और लिखो और फिर चेक करो। तो इस तरह से बस हमें आगे बढ़ना है। तो अब जो तीसरा है उसमें हमें कह रहा है अब स्पीड बढ़ जाएगी हमारी, क्योंकि मेरे को ये सारी चीजें आपको बार बार नहीं बतानी पड़ेंगी। सोडियम लेना है Na प्लस जल लेना है H2O, और इससे दोस्तों हमारे पास बनेगा, यहां देखो आप, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और बनेगा हमारे पास हाइड्रोजन। अब इसको संतुलित कर रहे हैं अपन, चेक करो, देखो सबसे बड़ा ये है, कुछ भी ले लो इसमें, सोडियम चेक कर लिया तो बराबर है इधर और इधर। हाइड्रोजन देखा तो यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, और एक ये रहा 3 है, तो ये फर्क आ गया यहाँ पर। और अब अगर मैं क्या करूं, यहां मान लीजिए मैं 2 लगा दूं, तो यहां हाइड्रोजन कितने हो जाएंगे, 2 और 2 4 हो जाएंगे, लेकिन यहां तो 2 ही है, तो 2 और लगा दो, यहां पे बात खत्म। तो ये 4 हो गए, हाइड्रोजन तो बराबर हो गए दोनों तरफ। ऑक्सीजन को देखो, यहाँ 2 है ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 है, प्रॉब्लम नहीं है, हाइड्रोजन बराबर हो ही चुका है। सोडियम वापस चेक करते हैं, यहाँ सोडियम 2 है, लेकिन यहाँ पर सोडियम 1 ही है, तो यहाँ पर भी 2 लगा देते हैं, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब अगला क्वेश्चन थोड़ा सा पैटर्न चेंज करके हमें बता रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण। संकेत क्या, सॉलिड लिक्विड गैस, तो वो खुद ही बताएगा हमें, और उसके साथ फिर हम लिख देंगे। देखो सेकंड क्वेश्चन है जो, उसका हम पहला ले रहे हैं कि जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन। तो एक तो इसने बोला बेरियम क्लोराइड, अब आप देखो ये 2 है इसकी संयोजकता, यहां इसकी 1 है, खत्म। बेरियम क्लोराइड, अब जल में कहने का मतलब क्या है कि इसके आगे आप इस तरह से AQ लिख के दिखा दो इसको कि एक्वस है। बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, तो सोडियम तो है Na और सल्फेट है आपके पास SO4। अब देखो SO4 2 है, आपने याद कर लिया कि इसकी तो संयोजकता 2 ही होगी, तो ये 2 यहां आएगा, और सोडियम की 1 होती है तो 1 यहां आएगी, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सोडियम सल्फेट, लिख दिया हमने। कह रहा है ये जुड़ करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अघुलनशील बेरियम सल्फेट बनाते हैं, घुल करके, ये भी एक्वस है। सोडियम क्लोराइड बनाते हैं NaCl, और दूसरा बनाते हैं बेरियम सल्फेट BaSO4।
तो NaCl आप देखो, अब बराबर करना है, कुछ भी ले लो, चलो ये सबसे बड़ा लग रहा है, इसको ले लो। तो ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, 4 देखो, तो ऑक्सीजन यहाँ 4 है, उस तरफ भी 4 है, प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर देख लेते हैं, सल्फर यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेरिलियम देख लेते हैं, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो उसके लिए हमने फट से क्या किया, इसके आगे 2 लगा दिए। और क्लोरीन यहाँ पर 2 है और यहां भी अपने आप 2 हो ही गए हमारा लगाने के बाद, तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। एक छोटी सी चीज यहां पर ये कह रहा है हमें सोडियम क्लोराइड का विलेन बनता है। विलेन का मतलब क्या है, एक्वस ही बनेगा, पानी में घुला हुआ ही रहेगा ये। लेकिन जो बेरियम सल्फेट है ना, इसका कैसा बनेगा, ये अविलेय है। अविलेय का मतलब अवक्षेप है, ये नीचे आकर के बैठ जाता है। कुछ आगे हम अभिक्रिया देखेंगे, वहां चीजें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो चीज है ये आप हमेशा ही याद रखना, 2 पानी जैसे लिक्विड मिला है आपने, ठीक है, तो एक तो पानी जैसा ही मिला आपको कलर देखने में, लेकिन जो दूसरा है ना वो पाउडर बन के नीचे बैठ जाएगा, और वो पाउडर अक्सर कौन होगा, बेरियम सल्फेट। आप ये बात याद रखना। अब संतुलन हो गया। सेकंड वाला देखो, सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलेन। सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड OH, इसका विलेन मतलब जल में AQ, जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलेन। तो लिख देते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल का विलेन AQ से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलेन तथा जल बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड ये लीजिए NaCl वापस से, और ये लीजिए जल। अब जल तो क्या है, लिक्विड ही है, और जो सोडियम क्लोराइड है उसके लिए हमें इसने बोला है विलेन बनाते हैं, तो AQ लिख देंगे अपन। देखिए संतुलित करते हैं अपन इसको, Na से कर लेते हैं, बाकी तो सब सेम ही है वैसे भी। Na 1 है, खत्म। ऑक्सीजन देख लो, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाइड्रोजन को देख लेते हैं, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक और एक 2, और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, कोई तकलीफ नहीं है। क्लोरीन को देख लीजिए, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, मतलब इसमें हमें कुछ संतुलित करने की जरूरत नहीं है। अब चल रहे हैं हम लोग सीधा ही जो हमारी एक्सरसाइज है पीछे अभ्यास, उसके क्वेश्चन नंबर 5 पर। और ये क्वेश्चन सीधा सीधा हमें कह रहा है निम्न कथनों को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखो और फिर उसको संतुलित भी करके दिखाओ। तो इसका जो पहला है ए क्वेश्चन, वो कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से संयोग करके। तो नाइट्रोजन गैस होती है N2। अब ये खुद कह रहा है गैस है, तो हम लिख सकते हैं कि गैस है, और हाइड्रोजन गैस से संयोग कर रही है, तो ये भी गैस ही है H2। दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, यहाँ हमें कह रहा है अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया दोस्तों, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। अब ये मैं एक स्टार मार्क कर रहा हूं इस समीकरण को, इसको आप याद कर लीजिए, क्योंकि अमोनिया जहां भी लिखेगा ना तो आपको पता होना चाहिए कि वो NH3 की बात कर रहा है। और आप मानिए मेरी बात, वो बख्शेगा नहीं है बाप को, वो ये नहीं सोचेगा अरे रे 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 बच्चे हैं हमारे तो इनको ऐसे नहीं पूछना चाहिए, तो ऐसा नहीं करने वाला है वो। तो NH3। अब संतुलित करने की बात आ रही है, वैसे ये भी गैस है, मैं लिख देता हूं, और संतुलित करते हैं अब अपन। ये है मान लीजिए बड़ा, तो इसको ले लिया हमने, यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, तो 3 है, यहां हमने आके देखा तो यहाँ तो 2 ही है। अभी क्या करें, तो झगड़ा हो गया, 3 और 2 वाला केस कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसलिए भी ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। तो आप यूजुअली क्या होगा, इस वाले 3 से इसको गुणा कर दो और इस वाले 2 से इस पूरे को गुणा कर दो। देखो कैसे, मैं यहाँ 3 लिख रहा हूं, तो 3 2 कितना हो जाएगा, 6 हो गए हाइड्रोजन, और मैं यहाँ 2 लिख रहा हूं, तो यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 6 हो गए ना, 3 2 6। और यहाँ पे कह रहे हैं 2 नाइट्रोजन है, और यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो गई, नाइट्रोजन को सॉल्व करना ही नहीं पड़ा हमें। तो आ जाओ सेकंड देखते हैं अपन। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होने पर जल एवं सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का। अब देखो हाइड्रोजन है और सल्फाइड है, तो ये गैस का नाम होता है H2S। वैसे भी आप लॉजिकली देख सकते हो, इसकी जो संयोजकता है 2 तो वो यहाँ आ गई, इसकी है 1 तो वो यहाँ आ गई, और ये क्या है हमारे पास, गैस है का वायु में दहन कर रहे हैं। आप किसी भी चीज को जला लो, किसके साथ जलाओगे, ऑक्सीजन के साथ, बिना ऑक्सीजन के कोई चीज नहीं जलेगी, मतलब प्लस O2 जला दिया इसको, और हमें क्या मिल रहा है, जल मिल रहा है, और सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। तो जल तो आप सब पी रहे हो, बहुत ज्यादा गर्मी है मेरे को उम्मीद है, तो जल मिल गया आपको, और सल्फर डाइऑक्साइड, तो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है वैसे ही क्या है हमारे पास, सल्फर डाइऑक्साइड। ये भी अब गैस है। अब फटाफट से इसको संतुलन को देखते हैं अब अपन, कि मान लीजिए ऑक्सीजन को देख लेते हैं पहले, तो 2 और 1, इस तरफ 3 ऑक्सीजन है और इस तरफ जो है 2 ऑक्सीजन है। तो क्या कर सकते हैं हम कि ना, यहां पहले तो मैं 2 लगा रहा हूं ताकि मैं सम कर लूं उस संख्या को।
तो ये टोटल अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पर 2 ही है, तो यहाँ 2 लगाने से मेरा काम हो जाएगा। तो देखो इस तरह से आपको तुक्के ही मारने हैं, असल में वो चरण वरण इतने काम में नहीं आएंगे जो अपने पीछे सीखे थे। फिर उसके बाद हाइड्रोजन की अगर अपन बात करें तो हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं, यहाँ 4 हैं, तो इसके लिए मैं यहाँ भी 2 लगा दूंगा, तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए, प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब सल्फर दिख रहे हैं, तो यहाँ सल्फर 2 हैं और सल्फर जो है यहाँ पर 1 ही है, तो उसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। लेकिन ऐसा अगर हम करेंगे तो क्या होगा, देखो ऑक्सीजन बिगड़ जाएगा वापस, ऑक्सीजन हमने बैलेंस किया था। अभी ऑक्सीजन यहाँ कितना हो जाएगा, 2 और 4, 6 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो यहाँ तो हमारे पास अभी 4 ही है ऑक्सीजन, तो 6 करने के लिए क्या करें, इसको 3 कर दें, तो ये कितना हो गया, अपने आप 6 हो गया हमारे समीकरण संतुलित हो गए। मतलब आपको हो सकता है कि जो पहले आपने नंबर लिख दिया है संतुलित करने के लिए उसको वापस बदलना पड़े, तो बदल लो, कहां दिक्कत आ रही है। फिर आ जाओ अगले पे, सी में कह रहे हैं एल्यूमिनियम सल्फेट है हमारे पास, तो Al लिख देंगे। अब एल्यूमिनियम की संयोजकता 3 है और सल्फेट है SO4, इसकी संयोजकता 2 होती है, तो ये 2 यहाँ आ गया और इसका 3 यहाँ आ गया, तो Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर बेरियम क्लोराइड, तो ये लिखिए बेरियम और ये Cl2 क्या बनाता है देखते हैं। एल्यूमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनता है। एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो ये एल्यूमिनियम और ये आपका क्लोराइड AlCl3 बनेगा। आप सोचना ये सारी चीजें कैसे बन रही हैं, अपने आप से भी प्रैक्टिस करनी है आपको। और उसी के साथ साथ कह रहे हैं हम कि बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा, BaSO4 का अवक्षेप मतलब सॉलिड, ये चीज मैं आपको बता चुका था। और बाकी जो है वहां यहाँ एक्वस ही होंगे, मैं लिख नहीं रहा हूं अभी हम सिर्फ संतुलित कर लेते हैं इसको। तो अब देखिए कुछ भी बड़ा जो लगे आपको वो ले लेते हैं। सबसे बड़ा ये लग रहा है मेरे को, तो इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, कितने हैं, 12 ऑक्सीजन है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ देखते हैं कितने ऑक्सीजन, यहाँ तो 4 ही हैं, तो इसका मतलब यहाँ अगर मैं 3 लगा दूं तो 12 तो हो जाएंगे, ये तो पक्का है। अब बेरियम देख लेते हैं, तो बेरियम यहाँ 3 है, यहाँ तो 1 ही है, तो फिर यहाँ 3 लगा देते हैं अपन। अब क्लोरीन की बात कर रहे हैं, तो क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 6 हो गए इस तरफ, तो यहाँ कितने हैं, 3 ही हैं, तो यहाँ 2 लगा देंगे तो ये 6 हो जाएंगे। अब एल्यूमिनियम की बात कर लो भाई, जो चीज बिगड़ती जा रही है उसको चेक करते जा रहे हैं अपन, तो 2 एल्यूमिनियम है यहाँ पे और यहाँ पे भी एल्यूमिनियम 2 है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एक बार वापस रफ चेक कर लो कि सल्फर यहाँ कितने हैं, 3 है, यहाँ सल्फर कितने हैं, 3 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ 12 है, यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 12 है, यहाँ कितने हैं, 3 है, यहाँ पर भी 3 है, क्लोरीन यहाँ 2 है और क्लोरीन यहाँ पर 6 है, और सॉरी क्लोरीन यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, काम हो गया अपना। अगला देखो डी है पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके, तो यहां लिखते हैं अपन पोटेशियम मतलब के, और धातु है सॉलिड होगी, वैसे जल जो है वो लिक्विड ले लेंगे, यहाँ काम चल जाएगा, तो L ले लेते हैं। और ये इससे अभिक्रिया करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है KOH, ये भी आप याद कर लीजिए। कैसे याद करेंगे आप, ये जैसे ये वाला आयन है ना, वैसे ही एक हमारे पास होता है OH माइनस आयन, और इसकी जो संयोजकता है, देखो अब मैंने सिर्फ माइनस लिखा है तो ये -1 है, ये आपको याद रखना है। तो KOH बन गया, क्योंकि ये +1 है ये -1 है, तो काम हो गया, 1-1 ही है दोनों की संयोजकता। और साथ में ये बना रहा है हमें हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस यहां लिख देते हैं अपन +H2। अब देखिए आप यहां हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहां पर देखोगे तो आप 3 है हाइड्रोजन, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें, यहां 2 लगा देते हैं पहले। तो अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गई, यहाँ 2 ही है, तो यहाँ 2 और लगा दिया। मतलब ये जो इवन और ऑड है ना, सम विषम का, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। फिर ऑक्सीजन देखें तो यहाँ भी 2 ही है, यहाँ भी 2 ही है, कोई झगड़ा ही नहीं है। पोटेशियम यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो यहाँ भी हमने 2 लगा दिया। अब आप कुछ भी वापस चेक करोगे तो आपको वही चीजें मिलेंगी। अब आप इसको लिख लो, एक बार उतार लो, फिर मैं थोड़ा रोक के आगे बढ़ता हूं। अगला प्रश्न मैं यहाँ लिख चुका हूं, जो कि 6th का पहला है। अब पहले दे रखा है हमें नाइट्रिक एसिड, ये आप चाहें तो लिख सकते हैं, इसको हम शोरे का तेजाब भी बोलते हैं हिंदी में, और इसको नाइट्रिक एसिड इंग्लिश में कहा जाता है। तो HNO3 यहाँ लिख दिया, और सबसे बड़ा मेरे को तो ये लग रहा है यहाँ पे, तो इसमें ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं पहले। सबसे ज्यादा वही है, 6 ऑक्सीजन है इसके पास में, और एक यहाँ पर है, तो 7 ऑक्सीजन हो गई। अब ये 6-7 जो विषम संख्या आती है ना, तो गड़बड़ हो जाती है फिर। तो सबसे पहले यही अपने को अच्छा लग रहा है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं,
ऑक्सीजन ले लेते हैं, तो 6 ऑक्सीजन है हमारे पास यहाँ पर और एक वहाँ है 7, और यहाँ पर हम देखें तो 2 और 3 यहाँ पर है हमारे पास ऑक्सीजन। तो मैं एक काम करता हूँ, अगर मैं 2 यहाँ लगा के देखूँ तो ये कितना हो जाता है 6, और ये हो जाएगा मेरे पास 2 8। लेकिन अभी भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, 6 है और यहाँ पर 1 ही है। तो इसको अगर 1 बढ़ा दूं, मतलब 2 कर दूं, तो यहाँ भी 8 हो जाएंगे ऑक्सीजन और यहाँ भी 8 हो जाएंगे, प्रॉब्लम ऑक्सीजन की सॉल्व हो जाएगी। अब बाकी किसी चीज़ को चेक करते हैं। कैल्शियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, नाइट्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है, और उसके अलावा हाइड्रोजन की अगर बात करें तो यहाँ हाइड्रोजन 4 है, और यहाँ पर देखें तो हाइड्रोजन है हमारे पास 2 ये रहे और 2 ये रहे, 4 है। तो ये भी प्रॉब्लम हमारे पास सॉल्व हो गई, तो ये हमारी इक्वेशन सॉल्व हो गई। सेकंड है हमारे पास NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4, इससे हमें बन के मिल रहा है Na2SO4। अब इस क्वेश्चन में क्या हमें सीधा सीधा ये लिख करके दे रखी है, बस हमें तो क्या नंबर लगाना है आगे, और एग्जाम में भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमसे। ये बड़ा लग रहा है या ये ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 5 हैं, यहाँ पर भी 5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सल्फर देख लेते हैं, S यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 ही हैं। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक बार के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, हाइड्रोजन को 2 कर रहा हूँ, तो ये दोस्तों मेरे पास हो जाएगा 4 हाइड्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पर अभी भी 2 हैं, तो मैं 2 अगर यहाँ लगा दूँ तो 2 और 2 4 हो जाएगा। और उससे मेरे को क्या फायदा मिल गया कि सोडियम भी यहाँ 2 है और सोडियम यहाँ पर भी 2 है, प्रॉब्लम सॉल्व। और बाकी भी आपको चेक करना है तो कर लो, ये हो गया इक्वल हमारा इक्वेशन। अगला है सी हमारे पास NaCl प्लस AgNO3, NaCl प्लस AgNO3, ये है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट, और ये है सोडियम क्लोराइड, नमक अपना, और इससे मिलकर के बन रहा है हमारे पास AgCl, ये है सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्राइट, NaNO3। एक छोटी बात मैं आपको फिर बता दूं, ये जो NO3 है ये एक और पॉली एटॉमिक आयन है, और इसकी भी जो आवेश है वो आप याद रख सकते हैं, -1 होता है। ये सारी बातें हमारी कक्षा 9वीं में थी, अभी बस उनको ये किताब वाला हमसे उम्मीद कर रहा है कि हमें आता है, हम तो विद्वान हैं बहुत ज़्यादा, हम जो एक बार पढ़ लेते हैं वो भूलते ही नहीं है। तो ये मेरे को वापस अब बड़ा लग रहा है, ऑक्सीजन ले लिया 3, और ये भी ऑक्सीजन यहाँ 3, कुछ करना नहीं, सोडियम यहाँ 1 और सोडियम यहाँ भी 1, क्लोरीन यहाँ 1, क्लोरीन यहाँ पर भी 1, Ag यहाँ 1, Ag यहाँ पे, कुछ करना ही नहीं है, एज इट इज छोड़ दो इसको, तो ये तो संतुलित ही है। डी में हमें कह रहे हैं बेरियम क्लोराइड BaCl2, देखो कितने बार वो चीजें रिपीट होंगी, वही के वही फॉर्मूलाज। अब यहाँ इसने बस H2SO4 कर दिया, कभी Na2SO4 कर देगा, तो इस तरह से बस टेंशन नहीं लेना अपने को। BaSO4 वापस आ गया, ये आपका BaSO4 दोस्त, और साथ ही साथ हमें मिल गया यहाँ पर HCl। तो अब करते हैं संतुलित। अब ऑक्सीजन ही देख लेते हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, कोई दिक्कत नहीं है। बेरियम यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, Cl यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर 1 ही है, तो यहाँ 2 लगा देते हैं। अब बिगड़ा कौन होगा, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, कोई झंझट ही नहीं है, और बाकी भी मुझे लग रहा है ठीक ही है। तो बढ़ सकते हैं अब अपन अगले क्वेश्चन पर बिना देरी के, 7th क्वेश्चन। अब ये भी क्वेश्चन क्या है, निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखो। अब इसने क्या शब्द समीकरण हमें लिख करके दे रखी है, और हमसे अपेक्षा कर रहा है कि हम इसको पहले ढांचा समीकरण लिखें फिर उसको संतुलित कर दें। तो पहला है हमारे पास यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, तो ए लिख लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड हमेशा OH होता है, इसका जो है वैलेंसी वो 2 है यहाँ, और OH की मैंने आपको बताई थी 1 यहाँ आ जाएगी, तो CaOH ट्वाइस, आगे क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। आगे देखो क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र आप याद कर लीजिए, CaCO3, ये आपका चौथे चैप्टर तक पीछा नहीं छोड़ेगा कैल्शियम कार्बोनेट, तो एक बार ध्यान रख लीजिए इसको, प्लस जल H2O। अब संतुलित करने की बारी आ गई, इसको चेक करते हैं। ये बड़ा लग रहा है, ऑक्सीजन 3 है और एक 4 है, यहाँ पर 2 और 2 4 है, कैल्शियम 1 है, 1 है खत्म। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, कार्बन यहाँ 1 है, कार्बन यहाँ पर भी 1 ही है, और ऑक्सीजन हम देख ही चुके हैं, तो इसको भी संतुलित करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही संतुलित हो चुकी है।
बी है हमारे पास यहाँ पर जिंक है और सिल्वर नाइट्रेट है। अभी सिल्वर नाइट्रेट थोड़ा तंग करेगा, इसको हम बोलते हैं AgNO3 और बन के क्या मिल रहा है जिंक नाइट्रेट, जिसको हम बोलेंगे जिंक NO3 बाहर ट्वाइस आ जाएगा। अब उसके ट्वाइस आने के पीछे रीजन क्या है, जिंक आता है 30 नंबर पे। अगर आप इसकी वैलेंसी लिखोगे तो 2 8 18 फिर 2 लिखोगे तो 2 वैलेंसी है इसकी और NO3 की 1 है तो वो 1 यहाँ लिख दी। प्लस सिल्वर है हमारे पास Ag, उसमें तो दिमाग लगाना नहीं है। अब देखते हैं इसको, सबसे बड़ा यही लग रहा है, 6 ऑक्सीजन है यहाँ पर 3 ऑक्सीजन है तो इसको 2 लगा दें तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 6 हो जाएंगे। बिगड़ा कौन होगा Ag, तो यहाँ Ag 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ 2 नाइट्रोजन है, यहाँ पर भी 2 नाइट्रोजन है। जिंक की बात करें तो जिंक यहाँ 1 है, यहाँ पर भी 1 है तो ये भी संतुलित हो गई हमारे पास में। उसके बाद C है एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड, तो ये एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड तो ये Cu और एक क्लोराइड। कॉपर की जो वैलेंसी है यहाँ पर 2 है तो हम CuCl2 लिखेंगे। वैसे हो सकता है कभी कभी कॉपर की वैलेंसी बदलती भी रहती है तो हमें अभी तो 2 ही है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ज़्यादा कुछ। अब क्या होगा, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनेगा इससे, तो वो होता है दोस्तों AlCl3। अब तक याद हो जाना चाहिए कि एल्यूमिनियम की जो संयोजकता है वो 3 है, क्लोरीन की 1 है, तो इसलिए ऐसा सूत्र बना। और आगे लिख रहे हैं कॉपर, क्लोरीन यहाँ 3 है, यहाँ 2 हैं, क्या करें उल्टा कर दें, 2 3 उधर, मतलब 3 यहाँ गुणा कर देते हैं और इस 2 से यहाँ गुणा कर देते हैं तो ये भी 6 होगा, ये भी 6 होगा। कॉपर को देखें तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 1 है तो 3 लगा देते हैं और एल्यूमिनियम यहाँ 2 है तो यहाँ 2 लगा देते हैं, खत्म हो गया। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चंस को करते जाओगे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी मानिए आप तो 2 बार कर लीजिएगा आप इन सबको। डी देख रहे हैं, फिर से बेरियम क्लोराइड, इसके पास क्या ज़्यादा नाम है नहीं इस दुनिया में, वैसे हमें डराने के लिए ही है ना, बड़े बड़े नाम शुरू में लिख देता है। तो यह है पोटेशियम सल्फेट K2SO4, SO4 2 है और K की जो है संयोजकता वो 1 है तो इसलिए ऐसा सूत्र बना। तो इससे हमारे पास बनेगा बेरियम सल्फेट, फिर आ गया, इसको शर्म नहीं है, बार बार आ जाता है ये उठ के, और फिर बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड KCl। तो KCl, अब देखते हैं अपन, बरोबर करते हैं, 4 ऑक्सीजन, सल्फर यहाँ 1 है, बेरियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, क्लोरीन यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 ही है तो 2 लगा दो। पोटेशियम को देखें, यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, खत्म, बराबर हो गई। लास्ट क्वेश्चन जो कि हम 3 से 4 मिनट में कर लेंगे, दिस इज क्वेश्चन नंबर 8 और पहला है यहाँ पर पोटेशियम ब्रोमाइड। अब एक क्वेश्चन में हमें बोला है कि संतुलित करके लिखो और अभिक्रिया का प्रकार बताना है, वो प्रकार क्या चीज़ है वो अभी हम आगे सीखेंगे, तो आप उसकी टेंशन मत करो, आप तो बस संतुलित करो। तो पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम तो है K, ब्रोमाइड अपने को पता है ब्रोमीन ही होगा, तो ब्रोमीन भी -1 है, पोटेशियम +1 है, टेंशन ही खत्म। ये लिखा है इसने एक्वस है। फिर लिखा है इसने बेरियम आयोडाइड है हमारे पास, तो बेरियम तो Ba होगा जिसकी संयोजकता है 2, आयोडाइड मतलब आयोडीन से ही होगा और आयोडीन होता है -1 क्योंकि ये एक ही खानदान के हैं Br और आयोडाइड, तो ये -1 है तो 1 यहाँ और Br का 2 यहाँ, तो BaI2। और ये भी लिया है हमने एक्वस, तीर बनाया और कह रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड बनेगा, मतलब पोटेशियम K और आयोडीन का I, तो 1 और 1 सूत्र बन गया आपसे। मतलब देखो सूत्र अगर आप नहीं बना पाए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। संतुलित करना आसान है कंपैरेटिवली, सूत्र समझना, सूत्र बना पाने ही चैलेंजिंग है। अब ये AQ लिख दिया और साथ साथ बन रहा है बेरियम ब्रोमाइड BaBr2, क्योंकि ये -1 है और ये +2 है तो वैलेंसी एक्सचेंज कर दी और ये इसने यहाँ लिखा है कि ये सॉलिड चीज है। तो अब देखो संतुलित कर रहे हैं अपन जल्दी से इसको। अगर यहाँ देखें Br2 है लेकिन यहाँ तो Br 1 ही है तो आगे 2 लगा दिया इसके, पोटेशियम 2 हो गया तो पोटेशियम यहाँ 1 ही है तो यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ फिर आयोडाइन 2 हो गया तो आयोडीन 2 है ऑलरेडी यहाँ पर और Ba तो 1 ही है, तो प्रॉब्लम आई थिंक खत्म हो गई। आप वापस चेक कर लो, सब कुछ बराबर ही है। अगला क्वेश्चन अब हम देख रहे हैं, जिंक कार्बोनेट है हमारे पास में, जिंक कार्बोनेट ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। तो मतलब अब आप देखो एक छोटी सी चीज और, थोड़ा आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती जाएगी। तो जिंक जो है वो 30 नंबर पे है, अभी हमने कहा इसकी संयोजकता 2 है, तो इसके सामने वाले की -2 होनी चाहिए। तो मतलब कार्बोनेट जो है ना, ये भी एक ऐसा ही पॉलीएटॉमिक आयन है और इसकी भी जो संयोजकता है वो 2 ही है।
तो ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी। इसका पता है तो इसका पता चल जाएगा। काफी बार होता है सामने वाले का नहीं पता, लेकिन इसका पता है तो काम खत्म हो गया हमारा। फिर यहाँ कह रहे हैं जिंक कार्बोनेट लिया हमने जो कि है सॉलिड, और इसको तोड़ दिया, और इससे दो चीजें अपने को मिल रही हैं। एक तो मिल रहा है जिंक ऑक्साइड, तो ये हो जाएगा ZnO, ये भी 2, ये भी 2। फिर दूसरा जो मिल रहा है हमें वो है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो कि है गैसियस फॉर्म में, और ये जो है हमारे पास ये है सॉलिड फॉर्म में। तो अब संतुलित करने की बात देख लेते हैं अपन। ऑक्सीजन यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है, कार्बन यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, जिंक यहाँ 1 है, जिंक यहाँ भी 1 है, तो इसको संतुलित करने की कोई जरूरत नहीं है, ये संतुलित ही है। सी है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो हाइड्रोजन है हमारे पास H2 गैस, और ये गैस ही है, और क्लोरीन तो ये Cl2 और ये भी गैस ही है। और ये आपको याद आ गया होगा, ये हम पहले ही कर चुके हैं ऊपर, तो इसमें बस यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर भी गैस लिख देंगे, बस बात खत्म हो जाएगी। ऊपर वाले में बस गैस 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 नहीं लिखा हुआ था, बाकी तो सेम ही था, पहले कर चुके हैं पिछले बोर्ड पे ये पर। लास्ट क्वेश्चन तालियों के साथ, मैग्नीशियम ये क्या है, सॉलिड है, और प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है HCl है, और ये है दोस्तों हमारे पास एक्वस। तो रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा मैग्नीशियम क्लोराइड। अब आप देखो इसकी 2 है संयोजकता, तो यहाँ 2 आ जाएगा Cl के साथ में, और Cl की 1 है तो यहाँ 1 है, प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस, तो वो तो H2 ही आएगी, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब बस लास्ट ये देख लो आप कि क्लोरीन यहाँ 2 है और यहाँ 1 ही है, तो ये 2 लगा दिया। हाइड्रोजन यहाँ 2 है, वहाँ भी 2 है, मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, बात खत्म, मस्त बैलेंस हो गई। अब आप ये लिख लो, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, मेरे को इस तरह से भयानक रूप से झेलने के लिए इतना सामर्थ्य होना बहुत बड़ी बात है। ये वीडियो लंबा है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन प्लीज़ प्रैक्टिस करो, और आप सच में मुझे थैंक यू करोगे अगर आप ईमानदारी से ये सारी प्रैक्टिसेस करते हो। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में आपसे, थैंक यू। अरे हाँ, एक छोटी सी चीज़ है, वो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ है ना, प्लीज़।